अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो सरकार। और आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं 5G के रिलेटेड। तकरीबन 3-4-5 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी वेव आई थी जहां पर हर एक कंपनी ये कह रही थी कि या तो हम 5G पे काम कर रहे हैं या हमने 5G के जो टेस्ट हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि बस अब भाई टेस्ट हो गए हैं तो 5G तो बस आने वाला है। लेकिन उसके बाद 5G की जो बात है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। जिन कंपनी ने टेस्ट किए थे उनमें जैज़ और जोंग थी, उन दोनों ने टेस्ट किए, थोड़ा बहुत शोर मचाया और उसके बाद वो भी बिल्कुल ठंडे पड़ गए। तो आखिर हुआ क्या और 5G कब आएगा पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट? क्योंकि हम लोगों को खबर आ रही है कि अगर आप यूएस की बात करते हैं, अगर आप चाइना की बात करते हैं, तो ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर 5G आ चुका है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर 5G बहुत लेट आएगा, और अगर आएगा तो कैसे आएगा? आज इस चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा। और ये वीडियो जो है ये मैं काफ़ी ज़्यादा कैजुअल रखने वाला हूँ, तो हो सकता है कि ये ज़रूरत से थोड़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इस वीडियो के अंदर कोई भी पॉइंट मिस आउट करूँ। मैं चाह रहा हूँ कि 5G के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि 5G और 4G में क्या डिफरेंस है। जिस तरह हम लोगों को पहले पता है कि 3G से 4G जब आया पाकिस्तान के अंदर, तो उस टाइम पर जो इंटरनेट की स्पीड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई, जो डाउनलोड की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई। पहले जहाँ पर आप 480p में वीडियो देख सकते थे, अब आप उसको HD रेजोल्यूशन के ऊपर भी 3G 4G के ऊपर देख लेते हैं। इसके अलावा करीम, ऊबर जैसी एप्लीकेशंस भी पॉसिबल हो सकी, क्योंकि 3G और 4G की जो इंटरनेट स्पीड थी वो इतनी थी कि आप उसके ऊपर जो नेविगेशन है, जो गूगल मैप्स वगैरह है, वो आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो 5G का जो बेसिक डिफरेंस होने वाला है वो तो यही होने वाला है कि ये इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर ये इसका इकलौता डिफरेंस नहीं होने वाला। इनफैक्ट 5G का जो मेन एडवांटेज है वो ये नहीं है कि उसकी डाउनलोड स्पीड ज़्यादा होगी। ज़्यादातर लोग जो कि 5G को इस्तेमाल करेंगे या उससे फ़ायदा उठाएंगे वो ये फ़ायदा उठा रहे होंगे कि 5G की लेटेंसी कम है। इसका मतलब समझा देता हूँ। जब आप कोई भी इंटरनेट का मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, वो 4G हो, 3G हो, या इवन आपके घर में लगी हुई वाईफाई हो, उसकी एक लेटेंसी होती है। ये लेटेंसी बेसिकली वही चीज़ होती है जो कि कुछ गेम्स के अंदर हमारी पिंग भी कर रही होती है। यानी कि वो टाइम, जिस टाइम में आपने कोई कमांड अपने कंप्यूटर के ऊपर प्रेस की है और वो कमांड अगले सर्वर तक पहुंची है, ये आपकी लेटेंसी होती है। और ये लेटेंसी जो होती है ये डाउनलोड स्पीड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। तो अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि आपकी डाउनलोड स्पीड ज़्यादा आ रही होती है, लेकिन आपकी जो ओवरऑल लेटेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो इंटरनेट की स्पीड है वो स्लगिश देखने को मिलती है। क्योंकि जब आप प्रेस करते हैं तो जो कम्युनिकेशन का टाइम है, जिस टाइम में आपकी एक्चुअल डाउनलोड स्टार्ट होती है, वो इतना ज़्यादा होता है कि आपको लगता है कि आपका इंटरनेट स्लो हो गया है। तो 5G इस लेटेंसी के इशू को सॉल्व करेगा और इसकी वजह से हमारी जो IoT डिवाइसेस हैं वो पॉसिबल हो सकेंगी। मैं फिर यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि 5G का मेन मकसद आपके मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर 5G की टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करना नहीं है या तेज़ इंटरनेट देना नहीं है, बल्कि इसका मेन मकसद IoT को पॉसिबल बनाना है। IoT ऐसी डिवाइसेस होने वाली हैं जो कि हमारी नॉर्मल डिवाइसेस को स्मार्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगी। तो अभी के लिए अगर हमारे नॉर्मल बल्ब लगे होते हैं और उनके हम बटन दबा रहे होते हैं, तो वो जो बटन्स हैं वो 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर चले जाएंगे, और वो कम्युनिकेशन जो कि अभी आप जब बटन ऑन ऑफ करते हैं तो बिजली के थ्रू होती है, वो कम्युनिकेशन 5G के थ्रू होगी। और हो सकता है कि आप एक बटन प्रेस करें तो आपको रेड कलर मिल जाए अपने बल्ब में, आप दूसरा बटन प्रेस करें तो आपको ब्लू कलर मिल जाए। और ये सारी जो चीज़ है ये इसी तरह पॉसिबल होगी अगर 5G आता है। इसके अलावा 5G की एक और बहुत बड़ी जो रीज़न है लेकर आने की, वो ये है कि 5G के अंदर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी उसके अंदर लेटेंसी कम होने की वजह से वो काफ़ी हद तक लाइव होगी। जिस तरह लाइव हम कुछ देखते हैं, अभी भी अगर आप कोई मैच लाइव देख रहे हो तो उसमें भी एक डिले होता है, एक गैप होता है, जो कि हम लोगों को फील नहीं होता क्योंकि एक ही तरह की वीडियो है जो चली जा रही होती है। लेकिन अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं जहाँ पर दोनों साइड पर लोग बात कर रहे हैं या कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो उस टाइम पर अगर लेटेंसी आती है तो वो काफ़ी बुरी तरह से इफेक्ट कर रही होती है। और 5G की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये इतनी ज़्यादा कम लेटेंसी पे आएगी कि आपको, अगर आप चाहें तो आप सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं रिमोटली। यानी कि एक डॉक्टर जो कि लेट्स से यूएस में बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान में मशीनरी को कंट्रोल करते हुए सर्जरीज को परफॉर्म कर सकेंगे। और ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो रिमोट वाली साइड पे जानी शुरू हो जाएगी। ऐसी चीज़ें भी जो कि फ़ौरन इंस्टेंट रिस्पॉन्स मांगती है इंसान का, आप उसको भी 5G के थ्रू कर सकेंगे। अब मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि 5G के एडवांटेजेस क्या होने वाले हैं, तो थोड़ा सा बात करते हैं कि 5G इस टाइम पाकिस्तान में कहाँ पर पहुँचा है या इंटरनेशनली भी कहाँ पर पहुँचा है। हम लोग ये तो ज़रूर सुनते हैं कि 5G चाइना में आ गया है, 5G अमेरिका में आ
गया है। लेकिन हमें कोई ये बात नहीं बताता कि अमेरिका में सिर्फ 25 सिटीज़ में कुछ खास एरियाज़ में 5G अभी आया है, वहाँ पर भी ये जो 5G की टेक्नोलॉजी है मुकम्मल तौर पर नहीं आ सकी। इनफैक्ट वहाँ जिन एरियाज़ में ये 5G की टेक्नोलॉजी मौजूद भी है वो भी काफ़ी छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जहाँ पर 5G एक्चुअल में काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे यूएस में या पूरे चाइना में जो 5G है वो इस टाइम पर इनकॉर्पोरेट हो गया है। और 5G के इतना स्लो रोल आउट होने के पीछे रीज़न ये है कि हम जब 5G की बात करते हैं तो हमें लगता है कि भाई कोई कंपनी आएगी, वो जो टावर लगा हुआ है 4G का उसको चेंज करेगी और 5G आ जाएगा। ऐसा नहीं है। 5G की दो टाइप्स हैं। एक तो टाइप वही सब 6 वेव के ऊपर काम करती है, जिसका मतलब ये है कि 5G के टावर लगेंगे जिस तरह 4G के टावर्स होते हैं, या आप नॉर्मल जो नेटवर्क के टावर्स लेते हैं। अब जो सब 6 वाला 5G है उसको इम्प्लीमेंट करना आसान है, लेकिन इसमें जो स्पीड है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है नॉर्मल 4G की निस्बत। यानी कि अगर 4G आपको 100 Mbps देगा तो 5G आपको 400 के करीब दे रहा होगा। लेकिन ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि आप कह सकें कि भाई 4G से 5G हो गया है। जो एक्चुअल 5G जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो वाकई भाई मिराकुलस होगा, वो 5G है मिलीमीटर वेव 5G। और मिलीमीटर वेव 5G का एडवांटेज ये है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि उसको आप टावर के थ्रू नहीं चला सकते। मिलीमीटर वेव 5G बहुत करीब होना चाहिए उस डिवाइस के जिसके अंदर आप 5G को यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स से कि अगर मैं इस रूम में बैठा हुआ हूँ और मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर मिलीमीटर वेव 5G को यूज़ करना है, तो चांसेस हैं कि मेरे ऑफिस के अंदर ही कोई 5G का टावर लगा हो, या एटलीस्ट मेरे ऑफिस के बिल्कुल बाहर कोई टावर लगा हो। क्योंकि मिलीमीटर वेव 5G जो है, अगर उसके दरमियान में शीशा भी आ जाता है तो उसकी जो स्पीड है वो बहुत ड्रामेटिकली गिरती है। तो वो जो 1.5 GB वाली स्पीड आपको अक्सर औक़ात बताई जा रही होती है, वो स्पीड तब है जब आपका टावर आपके बिल्कुल ऊपर लगा हो और आप उसके बिल्कुल नीचे खड़े हैं, दरमियान में कोई चीज़ नहीं है सिवाय जो आपकी नॉर्मल हवा होती है उसके अलावा। क्योंकि अगर उसके दरमियान में पत्ते भी आ जाते हैं ना दरख्त के, तो उसकी जो स्पीड है वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होने वाली है। और यही वजह है कि अभी तक जो 5G का एक्चुअल रोल आउट है वो ज़्यादातर कंट्रीज़ में नहीं हो सका। और पाकिस्तान के अंदर भी हमने ये देखा कि उन्होंने टेस्ट कर दिए, एक रूम के अंदर 5G का एक मॉडेम रखा, दूसरी साइड पे 5G की डिवाइस रखी और दिखा दिया कि भाई देखो 1.5 GB की स्पीड आ रही है। लेकिन एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है। आप खुद ही सोचें ना कि 4G के लिए तो आपने कहीं पे इलाके में एक टावर लगाया और वो 4G लग गया। 5G के लिए हर एक छोटे छोटे एरिया में मल्टीपल छोटे छोटे टावर्स लगेंगे, और इसकी जो एक्चुअल पॉसिबिलिटी है वो तभी बनेगी जब हम अपने घरों के अंदर भी 5G की डिवाइसेस लगा रहे होंगे, और तभी जाकर जो मिलीमीटर वेव 5G है उसका हम फ़ायदा उठा सकेंगे। अब अगर आप करंट पाकिस्तानी सिचुएशन की बात करते हैं तो इस टाइम पर 5G के ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ। इनफैक्ट अगले आने वाले 2-3 साल तक भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर 5G लॉन्च होगा। और अगर 5G लॉन्च हो भी जाता है तो एक बहुत बड़ा मसला जो कि पाकिस्तान को आने वाला है वो ये है कि वो कौन सी कंपनी को 5G नेटवर्क बनाने देगा। उसकी रीज़न ये है कि इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि एक साइड पर एक ब्लॉक है जो कि हवावे को अलाउ कर रहा है कि हवावे 5G नेटवर्क्स को बनाए। हवावे एक चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर है जिसके खिलाफ यूएस जो है वो बहुत स्ट्रांगली कह रहा है कि भाई आप ये टावर्स ना बनाएं। तो कुछ मुल्क दूसरी साइड पे हैं, यूएस वाली साइड पे। रिसेंटली हमने देखा कि यूके ने भी कह दिया कि भाई हम हवावे के 5G टावर्स नहीं लगाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये डिसाइड होना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो 5G नेटवर्क है वो कौन सी कंपनी बनाती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले दौर के अंदर। ना सिर्फ हमारे मोबाइल फ़ोन्स बल्कि हमारी लाइट्स, हमारे पंखे, हमारा पूरा घर स्मार्ट होने वाला है और उसकी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो 5G के थ्रू होगी। तो हम किसी ऐसी कंपनी को या किसी ऐसी कंट्री को ये पावर देना पसंद करेंगे जो कि इसको कंट्रोल कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अभी तो पहले वो डिसाइड होगा, देखने में आएगा कि पाकिस्तान किस ब्लॉक की तरफ जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जाकर कहीं पर ये सिनेरियो स्टार्ट होगा और पाकिस्तान के अंदर जो पहले 5G आएगा वो डेफिनेटली सब 6 5G होगा, जिसके अंदर आपको थोड़ी बहुत स्पीड जो है वो बेहतर देखने को मिलेगी। ये वो 5G होगा जो कि टावर्स के थ्रू लगेगा और उसके बाद कहीं पर जाकर जो एक्चुअल मिलीमीटर वेव 5G है वो आएगा। और इसमें मोबाइल फ़ोन इतने महंगे नहीं होंगे, 5G फ़ोन्स जो है वो सस्ते होते जा रहे हैं। जो एक्चुअल चीज़ है वो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि अभी के लिए पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि अगला मोबाइल फ़ोन 5G वाला लेने वाले थे, या आप एक ऐसा बंदा है जिसके मोबाइल फ़ोन में अभी करंटली 5G है, तो मैं आपको कहूँगा भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगले 2-3 साल तक बिल्कुल उम्मीद मत रखें। पाकिस्तान के अंदर जो 5G है वो भी काफ़ी टाइम लगाएगा आने में। आई होप इस वीडियो ने क्लियर कर दिया होगा कि 5G का जो सिनेरियो है वो पाकिस्तान में कहाँ है, ओवरऑल 5G वर्क किस तरह करता है और अभी हम क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं 5G से। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसका शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।